आज हम सभी लोग घन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले पाठ में बताया था, पिछली बारी बताया था कि किसी संख्या को खुद से खुद में गुना करने से, 3 बारी गुना करने से वह जो संख्या प्राप्त होती है दी गई संख्या का घन कहलाती है। आज उसी घन के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण है कि किसी भी सम संख्या, अगर सम संख्या दैट इज इवन नंबर का अगर घन करते हैं तो वह सदा ही सम संख्या होती है। जैसे 2 का अगर घन करो तो 2 एक सम संख्या है, और 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 भी एक सम संख्या है। 4 का घन करो तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चूंकि सम संख्या है, 4 चौके 16, चौके 64, यह भी घन संख्या जो प्राप्त हो रही है वह सम संख्या है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी विषम संख्या को लो, ऑड नंबर, विषम संख्या को अगर घन करते हैं तो वह भी सदा ही विषम संख्या होती है। विषम संख्या का घन सदा ही विषम संख्या होती है। जैसे 3, तो 3 का घन 3, 3 9, 3 27, 5, 5 बचे 25, बचे 125। तो 3 चूंकि विषम संख्या है, इसका घन भी 27 विषम संख्या, 5 विषम संख्या है, इसका घन 125 भी विषम संख्या है। ठीक इसी तरीके से अगला जो गुण है, हमने पढ़ा 2 गुण, सम संख्या का घन सम संख्या, विषम संख्या का घन विषम संख्या। अब अगर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या अगर है तो ऋणात्मक संख्या का घन सदा ही ऋणात्मक होता है, सदा ही ऋणात्मक होता है। कैसे? मान लो कि -2 है, -2 का घन करोगे तो माइनस इंटू -2 इंटू -2, यह माइनस माइनस प्लस, फिर यह प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर से जाकर के माइनस, तो 2 दूना 4 दूना 8 और आगे लग गया माइनस। तो ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर चौथे गुण के बारे में कहें तो धनात्मक संख्या का घन सदा धनात्मक संख्या ही होता है, ही होता है। अगर 10 है, 10 एक धनात्मक संख्या है, तो 10 का घन 1000, और यह भी धनात्मक संख्या है। 5वां, अगर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का घन भी सदा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे ले लो 3/5, तो 3/5 गुना 3/5 गुने 3/5, 3/5 का घन किया, 3/5 एक परिमेय संख्या है, इसका घन निकाल, 3 3 9 3 27, 5 बचे 25, बचे 125, तो 27/125 जो है यह भी घन संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। अब छठे गुण के बारे में बात करते हैं। छठा गुण हमारा है कि पहली n, ध्यान देना, पहली n प्राकृत संख्या, हमेशा पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल उन n प्राकृत संख्याओं के योगफल के वर्ग के बराबर होता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, पहली n प्राकृत संख्या मतलब यह सदा n 1 से स्टार्ट होगी,
एक स्क्वायर, दो क्यूब, एक का घन, दो का घन, क्योंकि हमने घनों का योगफल लिखा है। अब 3 का घन, 4 का घन, मान लो कि 1 2 3 4 तीनों का अगर घन किए और घन का योगफल निकाले तो ये सीधा सीधा बिना गुना किए भी तुम पहचान जाओगे कि ये इसके बराबर होता है। सभी संख्याओं को जोड़ दो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या उनको जोड़ दो और योगफल का वर्ग निकालो। 2 1 3 3 6 4, कितना हो गया 10, 4 3 7 2 9 1 10, 10 का वर्ग होता है 100। देखा जाए इधर 1 जोड़ 8 जोड़ 27 जोड़ 64, 8 1 9 7 16 4 20, 2 6 2 8 2 10। सही। पर यहाँ यही ध्यान देना है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल उन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बराबर होता है हमेशा, पहली n। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, तब हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का होल स्क्वायर। तो हो गया 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। इसका वर्ग करोगे तो ये 441 आएगा, और इसको अगर जोड़ोगे इन सबको तब भी 441 आएगा। इसे ज़रूर ट्रैक करना। आखिरी गुण जिसे हम सातवें गुण के तौर पे जान सकते हैं, सातवां गुण है कि किसी संख्या को, किसी भी संख्या x के घन को हम यदि दिए गए संख्या जो कि विषम संख्या, खास ध्यान देना है, बराबर x गुना x प्लस 1 x गुना x माइनस 1 प्लस 1 से लगातार विषम संख्याओं का के योगफल से भी दिखा सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझना है। मान लो कि 7 क्यूब को हमको व्यक्त करना है। 7 क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए 7 क्यूब का मान ज्ञात करना है। मान क्या होगा, तो सबसे छोटी विषम संख्या, इस कार्य के लिए सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 7 गुना 7 माइनस 1 जोड़ 1, 7 6 1, 6 7 42 1 43। तो हमको 43 लेना होगा। मतलब 7 क्यूब को हम दर्शा सकते हैं पहली विषम संख्या जो सबसे छोटी होगी 43, 43 के बाद 45, 47, 49, 51, 53, 55। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। 7 का घन अगर निकालना है तो उसके विषम संख्याओं के योग के रूप में भी बताया जा सकता है, और वो विषम संख्या जो हमें ज्ञात करनी है उसको ध्यान देने के लिए सबसे पहली विषम संख्या निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, जो संख्या तुम्हें दी गई है उस संख्या को लो, फिर विदिन द ब्रैकेट उस संख्या में से एक घटाओ और उस पूरे में एक जोड़ दो। तो मेरे पास संख्या थी 7 जिसका कि हमको घन का मान निकालना था, और इसको विषम संख्या के योग के रूप में, विषम संख्या के योग के रूप में इसके घनफल को प्रदर्शित करना था। तो सबसे छोटी विषम संख्या निकाला, 7 गुना 7 माइनस 1 जोड़ 1, तो ये 43 आया। अब 43 से लगातार 7 विषम संख्या लेंगे, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 1 2 3 4 5 6 7। इन सबको जोड़ने से तुम्हें आ जाएगा 343। 5 3 8 7 15, 1 16 9 25, 3 28, 5 33, हाथ में बच गया कितना 3,
5 5 10, 5 15, 4 19, 4 23, 23 4 27, 27 4 31 और हाथ में बचा हुआ था 3, दैट इज 34, सो 343 इज योर आंसर। और इस तरीके से तुम कोई भी निकाल सकते हो। अगर एक उदाहरण और लेते हैं, 12 का क्यूब को विषम संख्या के योगफल के रूप में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहली विषम सबसे छोटी विषम संख्या निकालो। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 12 गुने 12 घटा 1 जोड़ 1, तो 12 गुने 12 में से 1 गया, 11 जोड़ 1, तो ये हो जाएगी 133। अब 12 का क्यूब जो होगा वो हमेशा 133, 135, 133, 135 हो गया, 137 जोड़ते जाओ, 2 2 जोड़ते जाओ, 139, 139, 141, 143 जोड़ 145, 147, 149, 151, 153, 155, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो 12 संख्या ले लो, विषम संख्या। इनको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1728। आई होप यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई होप कि तुम इसे खूब प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें यह समझ में आया होगा। थैंक यू।